संकट चौथ की कथा। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अपना परिवार चलाता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने संकट चौथ का व्रत किया। 1.25 का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा डब्बे में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा गणेश जी को अर्पित करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाना खाएगी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा डब्बे में पड़ा है, वही खा लीजिए। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, झड़झड़ करूँ या पड़पड़? वो बोली कि झड़झड़ ही कर दो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह सब देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सोने से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ गणेश जी ने पहुँचा था वहाँ सोने के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर सोने, हीरे, मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और डब्बे में रखकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए डब्बे में रखा है, फल और मेवे भी रखे, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, झड़झड़ करूँ या पड़पड़? वो बोली, पड़पड़ कर दो। झड़झड़ बोलना भूल गई थी। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरा घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज जी, आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी तभी ये साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपा रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने धन को नहीं बांटा।
उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे छुपाई हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखे दो। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीज़ों का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। संकट चौथ माता की जय। आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।